नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और विदेश में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। जहां एक तरफ ओआईसी ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, उन्होंने कहा जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद थी ढाई गई थी, वहीं राम जी का मंदिर निर्माण, इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। अब ओआईसी आपको बता दें, वो एक संगठन है मुस्लिम देशों का जिसमें 57 देश शामिल हैं। सऊदी अरब का दबदबा है क्योंकि सऊदी अरब वो है जिसमें मक्का और मदीना है, जो मुस्लिमों का श्रद्धा का केंद्र है। जैसे हमारी अयोध्या है, ऐसे ही मुस्लिमों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए मक्का मदीना है, सऊदी अरब है। आप ताज्जुब देखिए कि भारत तीसरा ऐसा देश है जिसमें मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत इसका हिस्सा नहीं है। और वहां चलती किसकी है? ज्यादातर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की चलती है। पाकिस्तान जो चाहता है ओआईसी वैसा ही बयान दे देता है। इसके पहले धारा 370 को लेकर बयान आया था और धारा 370 जब हटाई गई थी मोदी सरकार द्वारा, तब भी ओआईसी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और उसको कहा, जी साहब आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये तो एक तरफा निर्णय है, ये सरकार का निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। ओआईसी का बयान तब भी आया था और पत्र जारी करा था जब नुपुर शर्मा को लेकर एक नैरेटिव चलाया गया था और नुपुर शर्मा ने इनके धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ मीडिया में जब चैनल में डिबेट पर बोल दिया, तो उस पर भी ये कहा गया था कि ये भारत में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। और इस पर जो है जिन्होंने सर तन से जुदा की बातें कही, कहीं ना कहीं उसका समर्थन ओआईसी करता हुआ दिखाई दिया। अब फिर से एक बार राम मंदिर के मुद्दे पर ये ओआईसी का बयानबाजी करना, पत्र जारी करना, ये बता रहा है कि उसको कतई ये भा नहीं रहा है कि भारत में कैसे मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जो हुजूम उठा है, ये जो राममय भारत हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये चाल है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में दंगे फसाद हो और भारत के मुसलमान ये भड़क जाएं। जो आज मंदिर के मुद्दे पर आप देखिए, अधिकांश मुसलमानों का बयान क्या है, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, साक्ष्यों के आधार पर दिया। 500 पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है, जिसमें कोई भी जाकर के वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की वो देख सकता है कि किन प्रमाणों के आधार पर, जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके आधार पर यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि अयोध्या में जहां मंदिर बना है उसी जगह में, वहां पहले मंदिर था, बाद में बाबर के एक सिपह सलाहकार जो था वो मीर बांकी ने मस्जिद बनवा दी थी। प्रमाण मंदिर के नीचे खुदाई में मिले हैं। भारत में जो एएसआई है उसका बता दूं, नेतृत्व जो है टीम का एक मुस्लिम कर रहे थे और बाकायदा उनकी रिपोर्ट है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। ये कोई जबरदस्ती का निर्णय नहीं है कि भाई मोदी सरकार 2014 में आ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, प्रमाण मिले हो या ना मिले हो, और ठा के वहां मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। ये आप देखें कि अगर कांग्रेस की सरकार थी और जब ताला खुला था वो भी कोर्ट के आदेश के बाद खुला था, लेकिन एक मुस्लिम संगठन, एक मुस्लिम देशों का संगठन हमारे देश के अंदरूनी मामले में जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि दुनिया के ये जो इस्लामिक देश हैं, इनकी जो सोच है वो केवल यही है कि कट्टरवादिता को फैलाओ। भाई आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाइए, लेकिन आप हमारे देश में जो धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा हुआ, उसके बाद आप कौन होते हैं हमारे देश में दखलंदाजी करने वाले? हमारे देश में जो धार्मिक स्थल तोड़े गए थे वो मुगल आक्रमणकारियों के दौरान तोड़े गए थे और अंग्रेजों के शासन के दौरान 200 सालों में वो बन जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनाने दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों को तो ये एक फॉर्मूला ही उनका था कि फूट डालो और राज करो। वो चाहते ही नहीं थे कि इस देश में जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं वो हिंदुओं के साथ मिलकर रहें, और इसलिए बांटा गया। लेकिन आज जिस तरह की बयानबाजी ओआईसी कर रहा है, इसके पीछे का केवल एक कारण है कि मोदी के विरोधी जो लोग हैं, जो वामपंथी मीडिया है, जो कांग्रेस है, उसको केवल एक सपोर्ट मिल जाए
ताकि ये कांग्रेसी और वामपंथी और जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ये कहें देखो भाई इस्लामिक देश भी तो विरोध में है और ये जो है इस तरह की बयानबाजी करी जा रही है। लेकिन इसमें भी और ताज्जुब और दुख की बात क्या है कि हमारे ही देश का असदुद्दीन ओवैसी जो एक वकील भी है और कानून को अच्छी तरह जानते हैं, ओआईसी का क्या बयान आया है इसको मैं कतई गलत नहीं मानता, क्योंकि वो भारत देश से अलग देश हैं जिनका काम ही कट्टरवादिता को फैलाना है। वो कट्टरवादी सोच रखते ही हैं। अब उसको तो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो ईरान है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान है, फिर चाहे पाकिस्तान है, वहां कोई मानव अधिकार नहीं है। वहां केवल उनका एक अपना धार्मिक सोच है और उस विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं। तो वो अगर मंदिर के विरोध में कोई बयान दें, मुझे उससे कतई ताज्जुब नहीं है और ना कोई ऑब्जेक्शन है। उनका काम वो करें। हमारा देश आत्मनिर्भर है और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, हमारा एक संविधान है और हमारे संविधान से हम चल रहे हैं। जो अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है वो संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि हमारे ही देश का नेता जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पल बढ़ रहा है, क्योंकि एक सांसद है ओवैसी और उसको आप और हम मिलकर के जो टैक्स दे रहे हैं उससे सुविधा दी जा रही है, उसको गाड़ी दी जा रही है, उनको एक साल का पैसा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं। और वो ओवैसी जब ये कहता है कि ये जो दिन है हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी मस्जिद को शहीद करके ये एक सिस्टमैटिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करवाया है। ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं कौन सा सिस्टमैटिक तरीका है, जरा बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है आप कैसे उस पर झूठ फैला सकते हैं? और एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है कि जब ओवैसी जैसा नेता यहां खड़े होकर यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से तो सिस्टमैटिक तरीके से बिना प्रमाण के यह फैसला दिलवा दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं बनता कि ओवैसी के ऊपर इस मामले में वो कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करें? आप सोचिए, ओवैसी की जगह अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, आरएसएस का कोई कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता, कोई सनातनी इस तरह का बयान दे दे कि अगर कोई फैसला हुआ है साहब वो तो फैसला ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चलाई है और मैं इसको नहीं मानता, अगर ऐसा कह दे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उसको जेल में डाल चुका होता। आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट का रवैया कि अगर कोई बात लेकर पहुंच जाए, कोई गए थे ना, एक है ना जितेंद्र त्यागी, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने बात की कुरान को लेकर के और ये कहा कि साहब इसमें जो आयतें हैं कुछ गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाते हुए, फटकार लगाते हुए सुनने तक से मना कर दिया। लेकिन ओवैसी इस देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए बयान करता है। पाकिस्तान के कहने पर ओआईसी कुछ कह रहा है, पत्र लिख रहा है, उसका असर इस देश में नहीं होगा। लेकिन भारत का कोई नेता, ओवैसी जैसा नेता जब कुछ बयान देगा उससे जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक सांसद है और कम से कम उसका प्रभाव हैदराबाद में तो है ही है। तो क्या वो ये कोशिश में है ओवैसी या ओवैसी जैसे और नेता? और अभी आप देखेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, अभी वो अयोध्या के मंदिर से उन्होंने बहिष्कार किया है। ऐसे कई नेता हैं जो नहीं गए, कह रहे साहब वो तो बीजेपी का इवेंट है। अरे वो बीजेपी का इवेंट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी आंखें बंद हैं, आपके कान भी बंद हैं शायद। यदि 22 जनवरी को उन्होंने देश का माहौल देखा होता तो पता लगता कि किस तरह से देश का बच्चा बच्चा वो जय श्री राम बोल रहा है। दीपावली मनाई गई, आज भी आप देखें, अगर ये कांग्रेसी, ये वामपंथी, ये ओवैसी अगर मार्केट में निकलेगा तो उनको पता लगेगा कि किस तरह से सनातनियों ने झंडों से मार्केट को और घरों को पाट दिया है। क्यों? रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में। लेकिन इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, इनको लगता है मुसलमानों को भड़काकर, देश में दंगे कराकर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बदनाम कर ले जाएंगे, मोदी के ऊपर कलंक लगवा देंगे कि मोदी के राज में दंगे हुए, मोदी के राज में मुसलमानों पे अत्याचार हुए, और 2024 में ये कोशिश में है कि किसी तरह मोदी को ये इसी एजेंडे के तहत हरा ले जाएंगे। लेकिन इनका सपना कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस देश के सनातनियों के साथ साथ इस देश के मुसलमान भी जागृत हो चुके हैं। अब मुसलमान इनके भड़काए में नहीं आने, और ओआईसी कुछ भी लिख दे, ओवैसी कुछ भी बोल दे,
आज देश का जो समझदार और पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इनके कहने से कंकर भी उठाने वाला नहीं है। तो मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस देश के सनातनियों को भी धैर्य से काम लेना है, जोश में होश नहीं खोना है, देश का माहौल खराब होने से बचाना है। नहीं तो ओवैसी जैसे नेता और ये राहुल गांधी जैसे नेता ये चाहते ही हैं कि देश का माहौल खराब हो और मोदी किसी तरह से सत्ता से बाहर हो जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।